नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभजीत, आपका होस्ट और दोस्त। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारी जिंदगी में बहुत, अगर हम बोले ना कि बुरा वक्त चल रहा है। हाँ, मैं मान सकता हूं एक तरीके से कि हमारे जिंदगी में बुरा वक्त तो चल ही रहा है। बुरे वक्त से हम गुजर रहे हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब इस कोरोना वायरस के काल में, इस लॉकडाउन के काल में हम इससे उभर जाएंगे ना और लाइफ में कुछ अलग कर लेंगे ना, तो हमारी जिंदगी ही कुछ और होगी दोस्तों। सच कह रहा हूं दोस्तों, हमारी जिंदगी ही और होगी, हमारे प्रायोरिटीज ही कुछ और होगी। ठीक है, आज इस लॉकडाउन के टाइम पर, कोरोना वायरस के टाइम पर हजारों लाखों लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, हजारों लाखों लोग श्रमिक अपने घर जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं। वो धैर्य नहीं रख पा रहे हैं और धैर्य नहीं रखने की वजह से वो पैदल ही अपने घरों पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही एक विषय बन चुका है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। जिस इंसान ने अपने बुरे वक्त में अपने आप को उस तरीके से नहीं ढाल लिया, अपना पेशेंस लेवल नहीं हाई कर पाया, वो लाइफ में कभी भी दोस्तों सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लिख के रख दीजिए आप ये बात। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया, हमें इलेक्ट्रिसिटी दी, हम आज ये कैमरा कैसे कर पा रहे हैं? लाइट की वजह से। आज हम पढ़ाई कैसे कर पा रही है? लाइट की वजह से। कैसे कर पा रहे हैं हम? उनका स्ट्रगल आप सुनना चाहोगे? मैं आपको बताता हूं। हजारों बार उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश की, हजार बार वो बल्ब बनाने में असफल रहे। 1001 टाइम में उन्होंने ये बल्ब बनाया और जब उनसे पूछा गया कि आपने ये हजार बार बनाया, इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आपका पेशेंस नहीं लूज हुआ? उसने कहा, अगर मैं ये पेशेंस लूज कर देता तो दुनिया को बल्ब नहीं दे पाता। मैंने इन्वेंशन इसीलिए किया ताकि मेरे अंदर धैर्य था, मेरे अंदर वो तपस्या थी कि वो हजार बार में ही मैंने जो किया उसमें मैं असफल रहा। ठीक है, लेकिन उससे भी मैंने कुछ सीखा कि ये इस टाइम ऐसा बना है मैंने, तो उस टाइम पे मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो 1001 बार में सीखा। दुनिया में हर कोई फेल होता है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है कुछ। हजारों बार आप कोई चीज को करोगे तभी समझोगे कि इसमें क्या चुनौतियां आ रही है। एक ही बार में अगर करके सीख गए तो आपको दुखों का सामना नहीं है, तो फिर क्या किया आपने लाइफ में? कुछ नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको सबसे कमजोर बच्चा माना जाता था 7 साल की उम्र में, वही देखिए आज कहां से कहां है। और हम लोग छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं लाइफ में कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसके पास, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास BMW नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है। अरे काम तो चल रहा है ना दोस्तों आपका। इस लॉकडाउन के समय में भी बहुत सारे लोगों को कहा गया है कि घर से बाहर ना निकले, बहुत घर के अंदर ही रहे, लेकिन वो उनका बिना कोई काम की वजह से वो लापरवाह की तरह बाहर निकलते हैं। जो एसेंशियल सर्विस में जॉब करते हैं उनकी बात छोड़कर, और जो मेडिसिन लेने जाते हैं उनकी बात छोड़कर मैं बात कर रहा हूं। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। कुछ प्रायोरिटीज है, उन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रायोरिटीज पे आप ध्यान नहीं दोगे ना तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, बुरा वक्त कुछ टाइम के लिए ही होता है। ये जो कोरोना वायरस का काल है, ये जो लॉकडाउन का काल है, ये कुछ ही टाइम तक रहेगा दोस्तों, ज्यादा टाइम रुकने नहीं वाला। लेकिन हमको अपने अंदर प्रण लेना है, हमको हर एक दिन नई नई चीजें सीखनी है। जिन लोगों का जॉब गया उनको मैं कुछ अभी सांत्वना भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उनको मैं कहूंगा कि नए नए स्किल्स आप डेवलप कीजिए, कुछ ऐसा बना दीजिए अपने आप को कि दुनिया बोले कि वाह क्या बनाया है यार, वाह पेशेंस से जीता है, ये पेशेंस रख के जीता है। मनिंद्र करके एक हीरो है, एक्टर है, जिन्होंने परसों फांसी लगाई है। क्यों फांसी लगाई है? एक्टर है, 3 महीने से रेंट नहीं दे पा रहे हैं और उसकी वजह से फांसी लगाई। तो ये क्या मतलब है कि एक्टिंग करते हो, पैसा नहीं, मतलब एक्टिंग करते हो और पैसा नहीं दे पा रहे हो, आप रेंट नहीं दे पा रहे हो, इसलिए फांसी लगा दी। अपने बीवी बच्चों का नहीं सोचा कि मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूं, दूसरा जॉब तो कर लेता हूं। कहीं ना कहीं आपको जॉब नहीं मिलता क्या? माना कि लॉकडाउन के फेज में नहीं मिलता जॉब, तो आप अपने घर वालों के पास चले जाते, घर कहीं ना कहीं चले जाते, कुछ और सोचते। लेकिन ये सुसाइड करने का ख्याल अगर आपने, तो अपनी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि आपकी फैमिली का क्या होगा। तो ये सब लॉकडाउन का फेज हो, कोरोना वायरस का फेज हो, और आगे पता नहीं क्या क्या आएगा या नहीं भी आएगा, लेकिन हर चीजों के लिए हमको तैयार रहना है, हर चीजों में पेशेंस बरतना है, हर चीजों में सावधानी बरतना है। अगर हम धैर्य नहीं रख सकते ना तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बड़ी चीज है लाइफ में करने के लिए कि धैर्य रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और सक्सेसफुल ऐसे नहीं होते। जो इंसान
बुरा वक्त में आपको छोड़कर चला जाता है, उसे आपका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से आप सीखते हैं कि बुरे वक्त में उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो मैं इस चीज से अगर उभर गया तो आगे चलकर मैं ये कह सकता हूं कि देख, तुमने मुझे धोखा दिया था इस टाइम पर, लेकिन आज मैंने करके दिखा दिया कि बुरे वक्त से कैसे निकलते हैं। इसके बाद हजारों बुरा से बुरा वक्त आ जाए, वो इंसान को इतनी ताकत मिल जाएगी ना, कोई भी उसको छोड़कर चला जाए, लेकिन उसमें सहनशीलता ताकत, पेशेंस ताकत इतनी बढ़ जाएगी ना कि वो कोई भी चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने घरों पर रहिए, सेफ रहिए। 31 तारीख तक जो लॉकडाउन है, 31 मई तक, ये टाइम भी संभल जाएगा। बस पेशेंस रखिए, गलत कदम कुछ मत उठाइए, सुसाइड का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, रिलैक्स रहिए, पेशेंस रहिए, तभी आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकते। ये शुभ्रजीत दास है। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हो तो शुभ्रजीत दास को सुन रहे हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।